23 तारीख को होने वाले महागठबंधन की बैठक से पहले हमारे साथ बातचीत करने के लिए भाजपा के नेता है, बिहार सरकार में मंत्री रहे पूर्व मंत्री इंजीनियर अजीत कुमार भूमियारों में अपनी दबदबा रखते हैं, उत्तर बिहार में तो खासकर दबदबा। लेकिन ऐसे में बातचीत करना है कि 24 चुनाव को लेकर के महागठबंधन गोलबंद हो रहा है। भाजपा का क्या लग रहा है, सुपड़ा साफ हो जाएगा क्या? देखिए, लोकतंत्र में अपना विचार अभिव्यक्ति व्यक्त करने के लिए सबको अधिकार दिया हुआ और वो बैठक कर रहे हैं तो करें। पहले एक बैठक बुलाई गई थी, कैंसिल हो गया था। देखिए, इस बैठक का कोई रिजल्ट अल्टीमेटली नहीं होगा। हम इसलिए बात बता रहे हैं कि इस महागठबंधन में अलग अलग विचारधारा के लोग हैं और कई एक बड़े लीडर इस महागठबंधन के हैं जो भीतर प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं और इन सब का एक मंशा है कि नरेंद्र मोदी को सत्ता से बाहर कैसे किया जाए। आदरणीय नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं, आदरणीय राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी के कई नेता प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं, तेलंगाना वाले केसीआर साहब उम्मीदवार हैं, कई लोग उम्मीदवार हैं। तो एकता की जो बात कर रहे हैं, मेरे समझ से ये कतई संभव नहीं है, चाहे कितनों बैठक कर लें। कारण है कि पिछले 9 वर्षों में नरेंद्र मोदी की सरकार इस देश में जिस तरह रूट लेवल के लोगों के समस्याओं का समाधान किया है, उन्हें कोरोना जैसे प्रलय हुआ था पूरे दुनिया में, उस समय पूरे देश के अंदर काफ़ी तत्परता से उन्होंने जिस तरह आम आवाम को मदद किया है और कोरोना पर हम लोगों ने मेहनत करके उस पर अपना जो है सो उस पर हम लोगों ने कोरोना पर एक काबू पाया। तो कहने का मतलब है कि आज 80 करोड़ लोग को मुफ्त में अनाज मिल रहा है, फ्री में स्वास्थ्य सुविधा गरीबों को मिल रहा है। तो कई ऐसे कार्यक्रम हैं जिससे आम लोगों में आज भी नरेंद्र मोदी के प्रति गहरा विश्वास है। ये सब लोग जो हैं, जो बैठक कर रहे हैं, ये सब के सब आम लोगों के बीच हास्यास्पद इनकी स्थिति हो गई है। मुझे नहीं लगता है कि इनके बैठक का कोई रिजल्ट होगा और आज हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि जिस तरीके से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भारत का डंका पूरे विश्व में बजाया है, इनका अल्टरनेट अभी इस देश में कोई नहीं है। कारण कि सब लोग चाहता है कि हमारा देश मजबूत रहे, सब लोग चाहता है कि जो भी हमारी सरकारें हैं वो हमारे हर दुख सुख में हमारे हर दुख सुख का ख्याल रखे। तो ये काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है और ये लोग जो हैं, कोई जात पात के आधार पर, कोई क्षेत्रवाद के आधार पर, कोई अगरा पिछड़ा के आधार पर, ये तरह तरह के हथकंडा अपनाने वाले लोग हैं और मैं नहीं समझता हूं कि इनके मीटिंग से भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी को 2024 में कोई प्रभाव पड़ने वाला है। जातीय जनगणना और महंगाई पर विपक्ष घेर रही है सरकार को। बीते दिन देखे आपकी धरना हुआ था। नहीं तो ठीक बात है। ये जातीय गणना का भारतीय जनता पार्टी कहाँ विरोध कर रही है? इनका तो मन से नहीं है कि जातीय गणना करावे। कहा ना न्यायालय ने कि संविधान में किसी का जाति पूछने का किसी को कोई अधिकार नहीं। और इसमें क्या हो रहा था? जातीय गणना का मतलब था कि जाति पूछकर और उनका गणना करना है कि कौन जात कितना है। तो जातीय गणना पर भारतीय जनता पार्टी ने आगे बढ़ के जो है सपोर्ट किया था। और जहां तक महंगाई की बात है, आप एक डीजल पेट्रोल का ले लीजिए। डीजल पेट्रोल का कीमत जो आज लंबे समय से, हमको लगता है कि साल 1.5 साल से एक जगह आकर स्थिर हो गया और राज्यों का जो
कमीशन है पर लीटर। कई राज्य अपने कमीशन में कटौती करके अपने प्रदेश में डीजल पेट्रोल का दाम सस्ता किया। बिहार में क्या हुआ? अगर बहुत हितैषी है और बहुत बेचैनी है आम लोगों के लिए, तो बिहार का जो अपना कमीशन इनका है ये टोटल ख़त्म कर दे, स्वतः ही ये 60 और 65 रुपये जो है सो डीजल पेट्रोल हो जाएगा। जैसे ही डीजल पेट्रोल का दर कमेगा, स्वाभाविक है कि ट्रांसपोर्टेशन और अदर्स जो भी सिस्टम है वो सब डीजल पेट्रोल से चलता है, तो स्वतः वो उसका जो है सो मार्केट कंट्रोल होगा। और मैं आपको बताऊं कि महंगाई की जो लोग बात करते हैं, अब दुनिया के अधिकतर देश आज आर्थिक स्थिति उनका काफ़ी चरमरा गया है, और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अपने काबिलियत से इस देश का अर्थव्यवस्था दुनिया के बड़े बड़े जो देश हैं उनके अनुपात में सबसे ठोस अर्थव्यवस्था हमारे देश का है। तो मान लीजिए कभी कभी कुछ कठोर कदम उठाए जाते हैं, लेकिन अभी तो भारत सरकार ने महंगाई को रोकने के लिए कई स्तर पे अपना प्रयास शुरू किया है। तो महंगाई अब कोई चीज़ नहीं रहा, ये इनके पास कोई मुद्दा नहीं, इनके पास कोई मुद्दा नहीं। बेरोजगारी के भाई सवाल, अरे तब बेरोजगारी का जो सवाल खड़ा कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? राज्य में विद्यालय का विद्यालय टीचर विहीन है, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं, इंजीनियर की कमी। आज पिछले 2010 से अमीन का बहाली हो रहा था और आज तक फाइनल अभी तक बहाली हुआ, लेकिन अभी तक सरजमीन तक वो अमीन नहीं गया है। तो ये लोग बात बनाने के लिए हैं और इनका एकमात्र मकसद है, चूँकि इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इनका एकमात्र मकसद है कि एन केन प्रकारेण हम प्रधानमंत्री बन जाए, हम मुख्यमंत्री बन जाए, और जनता बड़ी बारीकी से सब चीज़ों को देख रही है। तो मेरा इसमें क्या स्थिति रहेगा भाजपा? 24 में पूरे मेजॉरिटी के साथ नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का देश में सरकार बनेगा। मैं दावा के साथ ये कहता हुआ, आपको लिखना है तो कहीं लिख लीजिए, क्योंकि हम गांव में रहते हैं, हम लोगों के सुख दुख से जुड़े हुए हैं, जहां भी जाते हैं पहले नरेंद्र मोदी की बात होती है। और जो सामान्य मतदाता हैं, जिनको पार्टी पॉलिटिक्स से बहुत मतलब नहीं है, वो सीधे कहते हैं कि नरेंद्र मोदी का जोर नहीं है। साहब, दुनिया के सामने भारत का जो स्थिति बनी है, ये तो अगर क्रेडिट किसी एक व्यक्ति को जाता हो तो नरेंद्र मोदी जी हैं, जिन्होंने दुनिया के सामने इस भारत का एक ऐसा मानचित्र स्थापित किया है जिसका जोड़ा कहीं नहीं है। स्थिति रहेगी 24 में पूरी तरह। तो 2024 में ये महागठबंधन के लोग जो बैठक कर रहे हैं ना, एक बैठक 23 का इनका होगा, और उसके बाद देखिएगा कि अपना राग और अपना डफली लोग बजाना शुरू करेंगे। आप एक बात बता दीजिए कि कांग्रेस पार्टी जो आज़ादी की लड़ाई से लेकर आज तक उसकी भूमिका, और उससे पहले भी कांग्रेस की भूमिका रही है, आज देश का सबसे बड़ा पार्टी ये भाजपा के बाद दूसरा अगर भारत में कोई पार्टी है तो वो कांग्रेस पार्टी है। वो प्रधानमंत्री का कुर्सी नीतीश बाबू को समर्पित कर देगा, ये संभव आपको लगता है? लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री नहीं, देश जोड़ने की बात को लेकर, देश जोड़ने के लिए तो देश जोड़ने की बात तो वो करिए रहे हैं, तो आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी नीतीश कुमार को नेता मानकर और प्रधानमंत्री का कैंडिडेट डिक्लेयर कर देगा? तो उसके मीटिंग में तय होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा, ये कतई संभव नहीं है, ये कतई संभव नहीं है। ये बैठक 23 को क्या होगा नहीं होगा, अपना उनका बैठक है वो करे, लेकिन 23 के बाद ये गाड़ी इस तरह पंचर होगी कि 1 इंच बढ़ने की स्थिति नहीं बनेगी। तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे पूर्व मंत्री इंजीनियर अजीत कुमार है। आखिर किस तरह से 24 लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति क्या रहेगी और किस तरह से प्रधानमंत्री के तारीफों के पुल बांध रहे थे, आखिर उनके विकास को गिना रहे थे कि कितना विकास हुआ है। हालांकि जनता निर्णय करेगी चुनाव के दौरान कि किसने विकास किया और किसके बातों में कितना दम है। देखते रहे, फिर इस तरह की खबरें हम आपको दिखाते रहेंगे।